तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वैनर का जो पति होता है वो रोते हुए वैनर से बोलता है कि ग्रेट बैटलफील्ड के अंदर हम लोग चाहे वो हार गए थे, जिस कारण मेरी वहाँ पर मौत हो गई, लेकिन इस कारण मैं तुम्हें सेंस कर पाया और मैं तुम्हारे पास में आ गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैनर का पति होता है वो रोने लगता है। रोते हुए वैनर से बोलता है कि भाई लेडी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं यूजलेस था, मुझे तुम्हारे साथ में यहाँ पर लोगों को भेजना चाहिए था ताकि वे तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, तुम्हें इतना पेन मेरी गलती के कारण झेलना पड़ा। और अपने पति की बात को सुनकर वैनर जो होती है वो भी रोते हुए उसके गले लग जाती है और उसे बोलती है कि मेरे प्यारे पति, तुम्हें इस चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच बताऊँ तो मैंने कभी भी तुम्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया और मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करती रही हूँ। लेकिन मेरे दिल के अंदर जो तुमसे ना मिलने का दर्द था वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब मेरे दिल के अंदर कोई भी दर्द नहीं है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपने आखिरी टाइम पर कम से कम तुमसे मिल पाई। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उन दोनों की सोल जो होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि चलो अब इन लोगों को शांति जो है वो मिल पाएगी। और लिन चैन के अब जो इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अभी भी जो वैनर होती है उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। लेकिन उसकी डेड बॉडी को देखकर ये साफ पता चल रहा होता है कि उसके अंदर जो ईविल पावर थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब बस वो एक मामूली सी लाश है। और तभी हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो अपने पास से जो वैनर की अंगूठी होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर इस मिशन को कंप्लीट करना है तो उसके लिए ये फाइनल आइटम है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो वैनर की जो अंगूठी होती है उसे दोबारा से वैनर की उंगली के अंदर पहना देता है। और अब लिन चैन के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर कर वैनर की जो बॉडी होती है वो भी वहाँ से गायब होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद में अब वहाँ पर जो आइटम की ड्रॉप होती है वो अवेलेबल हो जाती है। और अब हम वहाँ पर ड्रॉप हुए हुए आइटम को देखते हैं, जिनमें से पहला आइटम जो होता है वो परफाउंड ग्रेड का होता है जो कि नाइट मेयर क्लॉक होता है, और वहीं दूसरा आइटम जो होता है वो भी परफाउंड ग्रेड का होता है जो कि मोमेंट टेक्निक होती है, एयर राउंड टेक्निक। और वहीं तीसरा वेपन भी परफाउंड ग्रेड का ही होता है जिसका नाम की शैडो ब्लेड होता है। और अब इस ड्रॉप को देखते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ड्रॉप थी। यहाँ पर तो टोटल 3 परफाउंड ग्रेड के आइटम जो है वो ड्रॉप हुए हैं। और लिन चैन की इतना बोलते ही हमारा व्यू सीक्रेट रियलम के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि एक डिस्प्ले अपेयर होकर सभी लोगों को बताती है कि मुबारक हो, लिन चैन जो है वो इकलौता ऐसा पहला प्लेयर बन चुका है जिसने कि हेल ग्रेड का जो नाइटमेयर सीक्रेट रियलम था उसे क्लियर किया है। इसीलिए उसे यहाँ पर टोटल 300 रेपुटेशन पॉइंट दिए जाते हैं और इसी के साथ में एक बोन स्ट्रक्चर भी दिया जाता है, और इसी के साथ में सभी प्लेयरों की यहाँ पर जो प्लेयर है वो भी उसे दी जाती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में जो लिन चैन था उसने क्लियर कर दिया। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर लिंग यांग की बात की जाए तो वो तो अभी भी 80% पर ही रुका हुआ है। सच में यकीन नहीं होता कि हम लोगों ने अपने सारे स्पिरिचुअल स्टोन जो थे उन्हें वीरान कर लिया। जो सुनते के साथ ही तीसरा बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि आखिर ये लिन चैन जो है वो किस तरह का इंसान है, इसने हेल ग्रेड का नाइटमेयर सीक्रेट रियलम जो है वो अकेलौते ही नहीं क्लियर कर दिया, वो भी इतने कम टाइम में। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो स्ट्रीम वाली लड़की होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि मैं जानती थी कि जो लिन चैन है वही इस बैट को जीतेगा, क्योंकि वो पावरफुलों में से भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए हेल ग्रेड का नाइटमेयर सीक्रेट रियलम भी उसके सामने कुछ नहीं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो स्ट्रीमर होती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे आइडल लिन चैन, मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करूँगी और जितना हो सकेगा उतना तुम्हें सपोर्ट करूँगी। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि लोगों को नोटिफिकेशन दिखाई देती है, जिसे देखकर कुछ लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता किसी ने हेल ग्रेड का नाइटमेयर सीक्रेट रियलम को क्लियर कर दिया, सच में यार ये पर्सन आखिर है कौन। जो सुनकर और भी बंदे जो होते हैं वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि काश उसकी जगह हम लोगों ने इस नाइटमेयर सीक्रेट रियलम को क्लियर किया होता तो उसकी जगह यहाँ पर हमारा नाम होता। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो रैन होती है वो भी वहीं पर ही मौजूद होती है, जो कि इस न्यूज़ के सुनकर उन लोगों की तरफ देखने लगती है। और अब जैसे ही वो अनाउंसमेंट पर जो नाम होता है उसे देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है, और वो हैरान होते हुए बोलती है कि 1 मिनट, क्या ये लिटिल लिन चैन ने क्लियर किया है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो रैन होती है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लिन चैन जो है वो इतना ज़्यादा अमेजिंग बन चुका होगा, ऐसा लगता है कि इस बार उसे एक हक तो देना ही पड़ेगा। और रैन के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि रैन जो होती है वो लिन चैन को वॉइस मैसेज भेजते हुए उसे बोलते हैं कि लिटिल लिन चैन, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ क्योंकि मैंने अपने सभी न्यू मिशन जो थे उन्हें कंप्लीट कर दिया है।
और चूंकि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ तो इसीलिए मेरे आने का जो खर्चा होगा वो सारा का सारा तुम्हें उठाना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए रैन से बोलता है कि तुम एक अमीर लड़की हो लेकिन उसके बाद भी तुम चाहती हो कि तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊँ। छोड़ो, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सिटी के बाहर जो गेट है वहाँ पर रुककर मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास में पहुँच जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो रैन होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम एक नंबर के कंजूस हो। और अब रैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक सिटी के ऊपर आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो हुआ फैंग प्योरीफिकेशन सन चेंजिंग सिटी है। और अब हम देखते हैं कि जो रैन होती है वो भी वो सिटी का जो गेट होता है वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन रैन थोड़ी सी गुस्से में होती है और वो गुस्से में बोलती है कि सच में वो बास्टर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस बन चुका है, अब तो वो मेरा ट्रैवल का खर्चा भी उठाना नहीं चाहता। और इतना बोलकर अब रैन जो होती है वो गुस्से में स्माइल देते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि उस बास्टर्ड का जो दिमाग है वो गेम खेलकर कुछ ज़्यादा ही सड़ चुका है, उसे थोड़ा पीट कर उसके दिमाग को मुझे फिक्स करना पड़ेगा। और अब रैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लड़के खड़े होते हैं उनका ध्यान भी रैन के ऊपर आ जाता है, और अब रैन की खूबसूरती को देखते के साथ ही वे लोग रैन की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और अब एक लड़का रैन के पास में आकर उसे बोलता है कि लड़की तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, कैसे रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ में चलो तो मैं तुम्हें सीक्रेट रियलम जो है वो घुमा कर लेकर आऊँगा। जॉस उनका दूसरा लड़का जो होता है वो रैन से बोलता है कि हम तीनों ही जो है वो लेट स्टेज पर है क्यूआई रिफाइनिंग के, तो इसीलिए अगर हम सीक्रेट रियलम के अंदर जाते भी है तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हम तुम्हें सेफ भी रख पाएंगे। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो, क्या तुम हमारे साथ में चलना चाहोगी? और उन लड़कों की बातों को सुनकर जो रैन होती है वो उन लड़कों से बोलती है कि एक बार जरा तुम लोगों को देखो तो तुम लोग तो देखने से ही गरीब लगते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरी जैसी लड़की को डेट करना चाहते हो। और अब रैन की इस बात को सुनकर वो लड़का जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए रैन से बोलता है कि लिटिल गर्ल, अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम अभी क्यूआई रिफाइनिंग के इंटेल स्टेज पर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम हमें यहाँ पर इस तरह की बातें बोलकर गुस्सा दिलाना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बाकी के दोनों लड़के जो होते हैं वो भी रैन के ऊपर हंसने लगते हैं और हंसते हुए रैन से बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें लड़की थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जंगली भेड़ियों के ग्रुप के अंदर फंस जाओ। जो सुनकर रैन जो होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए उन लड़कों से बोलती है कि अगर तुम लोग जो है वो मुझे अपने साथ में लेकर जाना चाहते ही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस चीज़ के लिए पहले तुम्हें जो मेरा ब्रदर है उससे परमिशन लेनी होगी। लेकिन मैं तुम लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरा ब्रदर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए अगर तुम लोग जो है वो मेरे ब्रदर को हरा पाते हो तो तुम लोगों के साथ में जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो उन लोगों के पीछे आ चुका होता है। और अब लिन चैन को अचानक से अपने पीछे देखकर वे तीनों लड़के भी हैरान रह जाते हैं और एक लड़का हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर अचानक से ये पर्सन हमारे पीछे कब आ गया, मैंने तो इसे नोटिस भी नहीं किया। तभी दूसरा बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि एक मिनट, पता नहीं क्यों मुझे ये जाना पहचाना लग रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो लिन चैन को पहचान लेते हैं और लिन चैन को पहचान कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट, एक मिनट, ये तो लिन चैन है। यकीन नहीं होता कि ये लिन चैन है जिसे कि लेजेंडरी एक्सपर्ट भी कहा जाता है, ये तो पूरे 8 वेस्टरलैंड गेम का नंबर 1 एक्सपर्ट है। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में लिन चैन जो होता है वो गुस्से से उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि अगर तुम लोग जो है वो मेरे हाथों से यहाँ पर पिटना नहीं चाहते हो तो तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रैन होती है वह हंसते हुए लिन चैन से बोलती है कि ब्रदर, तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो। असल में ये लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करना चाहते थे ताकि ये मुझे अपने साथ में सीक्रेट रियलम के अंदर लेकर जा सके, तो तुम इनके साथ में फाइट कर कर क्यों नहीं देख लेते हो। और रैन के इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो गिरते पड़ते वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें अभी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो है वो याद आ गया है, तो इसीलिए हम लोग उस काम को करने के लिए जा रहे हैं। मिस, हमें माफ़ कर देना, हमने बेफालतू के आकर आपको परेशान कर दिया। और अब उन लोगों को वहाँ से ऐसे भागता हुआ देखकर जो रैन होती है वो लिन चैन को छेड़ते हुए उसे बोलती है कि क्या बात है लिन चैन, तुम्हारी तो रेपुटेशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो सुनकर लिन चैन भी उसे बोलता है कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है। जो सुनते के साथ ही जो रैन होती है वो हंसते हुए लिन चैन से बोलती है कि क्या बात है, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ़ क्या कर दी, तुम तो भाव खाने लगे। चलो छोड़ो इस चीज़ को, अब ज़्यादा एरोगेंट जो है वो बात बनो और मुझे बताओ कि आखिर मेरा गिफ्ट कहाँ पर है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपने जो मिशन है उन्हें कंप्लीट कर देती हूँ तो उसके बाद में तुम मुझे एक गिफ्ट दोगे। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो अपने पास से 2 गाउंटलेट निकालते हुए जो रैन होती है उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारी याददाश्त जो अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, टेंशन मत लो, मैं जो तुम्हारे गिफ्ट है उन्हें अपने साथ में लेकर आया हूँ।
जो सुनते ही अब जो रैन होती है वो भी उन काउंटलेस को ले लेती है, जिनके बारे में हमें बताया जाता है कि ये स्पीड ग्रेड के काउंटलेस है, जिनकी की स्ट्रेंथ जो है वो 11 है और क्रिटिकल हिट जो है वो +8 है और एचपी जो है वो 300 है। और इनके साथ में एक स्किल भी मिलती है जिसे कि एक्सक्लूसिव फिस्ट जो है वो कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही अब रैन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि क्या यकीन नहीं होता, ये काउंटलेस तो असल में एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो रैन होती है वो उन काउंटलेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि सच में तुम्हारा गिफ्ट जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो कुछ और गिफ्ट निकालते हुए जो रैन होती है उसे बोलता है कि मेरे पास में एक सीक्रेट मैनुअल है और उससे अलग 2 इक्विपमेंट के पीस भी है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर इस आर्मर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इसे कम से कम तुम 10 से 20 हज़ार में सेल कर सकती हो। और अगर गाउंटलेस की बात की जाए तो ये मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसीलिए इसकी कीमत कम से कम मिलियन में होनी चाहिए। और अगर फायर फिस्ट स्किल बुक की बात की जाए तो इसे भी कम से कम तुम 5 लाख में सेल कर सकती हो। और उन सामानों की कीमत को सुनते के साथ ही जो रैन होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश तो होते हुए जो लिन चैन होता है उसकी तारीफ़ करते हुए बोलती है कि लिन चैन सच में तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अब खुश होते हुए जो रैन होती है उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग चाहे वो बिल के बारे में बात कर ले, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कम से कम 20 से 30% डिस्काउंट जो है वो दे दूंगा। और अब लिन चैन के ऐसे फेस को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बेचारी रैन होती है उसकी सारी की सारी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लिन चैन उसे ये सारा सामान फ्री में देगा। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।